नमस्कार। राधा रानी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिवाली का त्यौहार अब नजदीक ही आ गया है। बारस मनाई जाएगी इकट्ठे, इसके बाद दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। तो आप लोगों की भी सारी तैयारी हो गई होगी, घर की सफाई से लगाकर सजावट तक। तो आपको दिवाली के कई त्यौहार पड़ेंगे, उसमें से एक नरक चतुर्थी का त्यौहार भी उसके बारे में बताने आई हूँ कि कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्थी का 14 को मनाते हैं। इसे छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। इस बार कार्तिक कृष्ण की पक्ष की चतुर्थी तिथि 11 नवंबर 2023 दोपहर 1:57 पर शुरू होगी और अगले दिन 12 नवंबर 2023 को दोपहर 2:44 तक इसका समापन होगा। नरक शब्द पौराणिक कथाओं से वर्णित दैत्य राजा नरकासुर से संबंधित है, जबकि चतुर्थी का अर्थ है 14वां दिन। इन दिन घरों में यमराज की पूजा की जाती है। छोटी दिवाली को सौंदर्य प्राप्ति और आयु प्राप्ति का दिन भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन अलक्ष्मी को घर से बाहर भेजा जाता है, क्योंकि दिवाली पर माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी की जाती है। अलक्ष्मी को दुर्भाग्य की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि जहाँ भी इनका वास होता है वहाँ दरिद्रता रहती है, साथ ही मनुष्य को धन का नुकसान होता है। नरक चतुर्थी के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो अनिवार्य है, इससे माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होता है। नरक चतुर्थी के दिन करें ये काम: तेल से शरीर की मालिश करें। सुबह उठकर पूरे शरीर पे तेल की मालिश करें। कुछ देर बाद स्नान कर ले। मान्यता अनुसार चतुर्थी को तेल में लक्ष्मी जी की सभी जलों में माँ गंगा निवास करती है, इसलिए इस दिन तेल मालिश करके जल से स्नान करने पर दोनों देवियों का आशीर्वाद मिलता है। अपामार्ग की टहनियों को सिर पर घुमाएं। इस दिन जड़ समेत मिट्टी से निकली हुई अपामार्ग की टहनियों को सिर पर घुमाने की परंपरा है। मान्यता है ऐसा करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और व्यक्ति को नरक का भय भी नहीं रहता है। कुछ ग्रंथों में अपामार्ग के साथ लौकी के टुकड़ों को भी सिर पर घुमाने से परंपरा का जिक्र किया गया है। घर की कोने कोने के करें सफाई। इस दिन अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करें। घर का सारा फालतू सामान जैसे टूटा फूटा फर्नीचर, बेकार जूते, फटे पुराने कपड़े आदि को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। घर के हर कोने की अच्छी तरह से सफाई करें। घर के अंधेरे स्थानों पर दीपक जलाकर रोशनी करें, ताकि माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए आपके घर का वातावरण पूरी तरह से शुद्ध हो। यम के नाम का दीपक जलाएं। नरक चतुर्थी की रात में यम के निमित्त दीपदान करने से विधान है। रात में दक्षिण दिशा की ओर यम का नाम का दीपक जरूर जलाना चाहिए। मान्यता है कि नरक चतुर्थी पर यमराज का दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। इस दीपक को जलाने के बाद उसकी निगरानी भी जरूरी है। जब दीप की लौ बढ़ जाए तो दीपक को उठाकर घर में ले आएं और संभाल कर रख दें। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में नरकासुर नाम का, इसके पीछे जो कहानी है वो बताने जा रहे हैं कि नरकासुर नाम का राक्षस ने अपनी शक्तियों से देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ 16,100 सुंदर राजकुमारियों को भी बंधक बना लिया था। इसके बाद नरकासुर ने के अत्याचार से त्रस्त देवता और साधु संत भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का शाप था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को नरकासुर का वध किया और उसकी कैद से 16,100 कन्याओं को आजाद कराया। कैद से आजाद करने के बाद समाज में इन कन्याओं को सम्मान दिलाने के लिए कृष्ण ने इन सभी कन्या कर लिया। नरकासुर से मुक्ति पाने की खुशी से देवगण और पृथ्वीवासी बहुत आनंदित हुए। माना जाता है कि तभी से इस पर्व को मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। नरक चतुर्थी के दिन क्यों लगाते तेल उपटन? कहा जाता है जब श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था तो वध करने के बाद उन्होंने तेल और उपटन से स्नान किया था। तभी से इस दिन तेल लगाकर स्नान की प्रथा शुरू हो गई। माना जाता है कि ऐसा करने से नरक की मुक्ति मिलती है और स्वर्ग की सौंदर्य की प्राप्ति होती है। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार नरकासुर के कब्जे में रहने के कारण 16,100 कन्याओं का उद्धार कर फिर कांति श्री कृष्ण ने प्रदान की थी। इसलिए इस दिन महिलाएं उपटन से स्नान करके 16 श्रृंगार करती है। माना जाता है कि नरक चतुर्थी के दिन जो महिलाएं 16 श्रृंगार करते हैं उन्हें सौभाग्य और सौंदर्य का आशीर्वाद प्राप्त हो। नरक चतुर्थी के दिन करे खास काम, सभी होगी मनोकामना पूरी।
12 नवंबर 2023 को नरक चतुर्थी यानी कि 11 और 12 को मनाई जाएगी। यह हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर पड़ती है। इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पड़ती है। इस दिवाली से एक दिन पहले और धनतेरस के एक दिन बाद मनाया जाता है। चतुर्थी के दिन घरों में 14 दीपक जलाए जाते हैं और यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। मान्यता है कि 14 दीपकों को घर में हर कोने पे रखना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और यम देवता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कहते हैं कि नरक चतुर्थी के दिन 14 दीपक जलाने से व्यक्ति नरक जाने से बचता है, इसलिए इसे नरक चतुर्थी भी कहा जाता है। इसके अलावा नरक चतुर्थी के दिन दीपक जलाने से घर में जीवन में जो भी आ रही परेशानी समाप्त हो जाती है। नरक चतुर्दशी पर घर में यहाँ रखे ये दीपक। एक दीपक शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। कर्ज से मुक्ति पाना चाहते तो एक दीपक मंदिर में रखकर आवे। एक दीपक माँ लक्ष्मी के समक्ष रखें। एक दीपक तुलसी के पौधे में रखना चाहिए। एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य रखना चाहिए। एक दीपक किसी सुनसान जगह पर रखना चाहिए। एक दीपक घर में उस स्थान पर जहाँ रखे जहाँ कचरा रखते हैं। एक दीपक घर के बाथरूम में पानी की निकासी वाली जगह पर रखना चाहिए। छत के किसी भी कोने पर एक दीपक अवश्य रखें। एक दीपक रसोई घर में भी जलाना चाहिए। एक दीपक घर में किसी खिड़की या बालकनी में अवश्य रखें। घर या तो घर की सीढ़ियों पर एक दिया अवश्य रखें। एक दीपक उस जगह रखें जहां पर आप पानी रखते हैं, यानी परिहारा। रात में सोने के पहले दक्षिण दिशा में कचरे के ढेर के पास एक दिया अवश्य रखें। तो हमने आपको ये सारा बताया कि आपको नरक चतुर्दशी पे भी दिए की, वैसे तो धनतेरस से दिए की शुरुआत हो जाती है और नरक चतुर्दशी पर भी कहाँ दिए लगाना है। तो सर्वप्रथम दियों की पूजा की जाती है, उन्हें पानी में डुबा कर तुलसी वो पौधे होते हैं, उसके बाद उन्हें कंकु अक्षर से पूजा करने के बाद आप अगर पीले से खिल बतासे लाए या दिवाली वाले दिन उसमें खिल बतासे भी डाले जाते हैं, थोड़े से पुष्प भी डाले जाते हैं। उसकी पूजा करने के बाद ही घर के मंदिर से लगा के तुलसी और घर के दरवाजे जहाँ जहाँ हमने आपको बताया वहाँ रख सकते हैं। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड, बच्चों में शेयर भी करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत